दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 साल के लिए तो आपको कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पे आपको कितनी रकम मिलेगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब बात फिक्स डिपॉजिट की हो रही है तो आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने का ऑप्शन है तो भला आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट क्यों करवाएं? क्योंकि पोस्ट ऑफिस और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही सरकारी संस्थान है। तो जब भी आप निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो सोच के देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो क्या होता है कि जहां मैं पैसा लगा रहा हूं वहां मेरा पैसा सुरक्षित है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। तो यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पोस्ट ऑफिस में लगाया गया आपका हर एक पैसा 100% सुरक्षित होता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि इसके पीछे भारत सरकार का हाथ होता है और जहां भारत सरकार का हाथ होता है वहां आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज यानी इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही 100% सेफ और सिक्योर होता है। वहीं पे अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में आपके द्वारा क्या गया एफडी DICGC इंश्योरेंस के अंडर कवर होता है। और इसका क्या मतलब है? भले ही आप कितने अमाउंट की एफडी करवाओ, लेकिन अगर कल के डेट में बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख रुपए ही वापस मिलेगा। तो से फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख की एफडी करवा रहे हो, अगर कल के डेट में आपका बैंक डूब रहा है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख ही मिलेंगे। तो अगर आप इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करो तो आपको कौन सेफ लग रहा है? पोस्ट ऑफिस की एफडी। ये तो बात हो गई सेफ्टी की। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों संस्थानों में से कहां आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ताकि आप अपने पैसे निवेश करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सको। अगर मैं मुनाफा या फिर रिटर्न्स की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस के एफडी से मिलने वाला रिटर्न कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक के रिटर्न के या तो बराबर या फिर थोड़ा ज्यादा ही देखा गया है। और स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एफडी करते हो तो पोस्ट ऑफिस से आपको थोड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि अक्टूबर 2025 में एफडी से आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हो तो उसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो है 6.9% यानी 6.9%। अगर आप 2 सालों के लिए एफडी करते हो पोस्ट ऑफिस में तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो है 7% यानी 7%। अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हो पोस्ट ऑफिस में तो जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% यानी 7.1%। और वहीं पे अगर आप 5 सालों के लिए एफडी करते हो पोस्ट ऑफिस में तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, जो कि है 7.5% यानी 7.5%। जहां बात फिक्स डिपॉजिट की आती है तो पोस्ट ऑफिस और एसबीआई दोनों ही भरोसेमंद नाम है, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर की बात करूं तो दोनों में फर्क तो है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि अक्टूबर 2025 में ये दोनों संस्थानें यानी पोस्ट ऑफिस और एसबीआई आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ताकि जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा हो आप उसमें निवेश करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकें। अगर मैं नॉर्मल सिटीजन यानी आम आदमी की बात करूं तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हो 1 साल के लिए तो जैसा कि मैंने कहा, जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 6.9%। वहीं पे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 1 साल की एफडी पे कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है? 6.25%। तो यहाँ पे कितना फर्क पड़ गया? 0.65% का फर्क पड़ गया। अगर मैं 2 साल के एफडी की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, पोस्ट ऑफिस जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो है 7%। और वहीं पे एसबीआई आपको जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो है 6.45%। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको 0.55% इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है।
वहीं पे अगर मैं 3 साल के एफडी की बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा, पोस्ट ऑफिस आपको 7.1% इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है अक्टूबर 2025 में। वहीं पे एसबीआई आपको कितना दे रहा है? 6.30%। तो यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस में आपको 3 साल के एफडी पर 0.80% ज्यादा ब्याज दर मिल रहा है। अगर मैं 5 साल के एफडी की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। वहीं पे आपको जान के हैरानी होगी कि एसबीआई बस आपको 6.05% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है 5 साल की एफडी के लिए। तो यहां पे आपको पोस्ट ऑफिस 1.45% ज्यादा ब्याज दर दे रहा है। तो सोच के देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो एसबीआई हमेशा अपने सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। वहीं पे पोस्ट ऑफिस अपने सीनियर सिटीजन को कोई स्पेशल इंटरेस्ट रेट नहीं ऑफर करता। पोस्ट ऑफिस के जो एफडी के रिटर्न है वो हर किसी के लिए सेम ही है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कंपेयर करके कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो कहां पे एफडी करना आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अगर मैं 1 साल के एफडी की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस आपको 6.9% दे रहा है। वहीं पे अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 1 साल की एफडी के लिए एसबीआई आपको 6.75% ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे 0.25% पोस्ट ऑफिस आपको एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है। अगर मैं 2 साल के एफडी की बात करूं जहां पोस्ट ऑफिस आपको 7% का ब्याज दर दे रहा है, वहीं पे एसबीआई आपको 6.95% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस 0.05% से आगे ही है। अगर मैं 3 साल के एफडी की बात करूं जहां पोस्ट ऑफिस आपको 7.1% यानी 7.1% का ब्याज दर ऑफर कर रहा है, वहीं पे एसबीआई आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे एसबीआई ने सीनियर सिटीजन के लिए बाजी मार ली है। तो यहाँ पे एसबीआई आपको 0.15% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। अगर मैं 5 साल के एफडी की बात करूं तो जहां पोस्ट ऑफिस 7.5% दे रहा है एफडी के रिटर्न के लिए, वहीं पे एसबीआई भी आपको 7.50% दे रहा है। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स के बाद भला आखिरी फैसला क्या है? आखिरी फैसला आप लोगों की जरूरत में छिपा है। आपको पोस्ट ऑफिस एफडी तभी चुनना चाहिए अगर आपके लिए सेफ्टी ही नंबर 1 प्रायोरिटी है और आप 1% रिस्क भी नहीं लेना चाहते। और अगर आप आम नागरिक हो तो हमने अभी देखा नॉर्मल सिटीजन आम नागरिक के लिए पोस्ट ऑफिस एनी डे अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है एसबीआई के मुकाबले। और आपको एसबीआई एफडी तभी चुनना चाहिए अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और 3 साल के लिए एफडी करना चाहते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा प्यारी हो यानी आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक किसी भी टाइम पीरियड का एफडी कराना चाहते हो तो आप एसबीआई एफडी को चुन सकते हो। तीसरा, अगर आप हर महीने या हर 3 महीने में एक बार यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट चाहते हो तब आपको एसबीआई एफडी ही चुनना चाहिए। दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पे कि अगर आप 10,000 रुपए पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हो तो 1 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है जो कि है 6.9% यानी 6.9%। लेकिन जो पते की बात है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि पोस्ट ऑफिस के एफडी से मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है उसकी कंपाउंडिंग हर 3 महीने में एक बार होती है। तो अगर आप 1 साल के लिए 10,000 रुपए निवेश करते हो तो 12 महीने के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो है 10,708 रुपए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दिया और हमने ये कंपेयर करके भी देख लिया कि पोस्ट ऑफिस या फिर एसबीआई कहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करना आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।